स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। आज हम 12 जुलाई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में कोई क्विज भी पूछेंगे। आप इन क्वेश्चन को क्विज की तरह लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे खुद को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्वारका एक्सप्रेसवे को भारत में कितने एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ बीइंग डेवलप्ड इनटू हाउ मैनी एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे इन इंडिया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले। जी हाँ, एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ा गया है, जिसे 29 किलोमीटर की लंबाई के साथ 9,000 करोड़ रुपए की लागत में विकसित किया जा रहा है। आप इसको याद रखिएगा, 29 किलोमीटर और 9,000 करोड़ रुपए की लागत। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंबई में कौन सा टर्मिनल ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? विच टर्मिनल इन मुंबई हैज़ बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद द ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, गुरु नानक टर्मिनल, बी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, सी, महाराणा प्रताप टर्मिनल और डी, रविन्द्रनाथ टैगोर टर्मिनल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। यह तकनीक स्टेशन पर यात्रियों को एक आकर्षित अनुभव के लिए समर्पित स्क्रॉलिंग स्क्रीन और रेलवे की जानकारी के साथ एक रियल टाइम डिजिटल समय सारणी प्राप्त करने की भी अनुमति देगी। इसका उद्देश्य मध्य रेलवे के लिए राजस्व उत्पन्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने ब्रजेश कुमार उपाध्याय को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉइंटेड ब्रजेश कुमार उपाध्याय एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, बी, चुनाव आयोग चयन बोर्ड, सी, सैनिक चयन बोर्ड, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड। उपाध्याय, जो कि वर्तमान में जीएसएल के निदेशक संचालक के रूप में कार्यरत हैं, वह 1991 में एक प्रशिक्षु प्रबंधक के रूप में भी जीएसएल में शामिल हुए थे। जीएसएल, जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1957 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 11 जुलाई 2022 को देश के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के नए लोगो का अनावरण किया? हु unveiled the new logo of country's public service broadcaster प्रसार भारती on 11th June 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए, मीनाक्षी दुबे, बी, अश्वनी भाटिया, सी, अपूर्व चंद्रा और डी, सुहानी सरकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्व चंद्रा। नए लोगों में भारत के नक्शा, जो कि राष्ट्र के प्रति विश्वास, सुरक्षा और पूर्णता की सेवा का एक प्रतीक है। नीला रंग आकाश, समुद्र और प्रतिनिधित्व, जो कि स्वतंत्रता और प्रेरणा से जुड़ा है। प्रसार भारती के सीईओ आप याद रखिएगा, मयंक अग्रवाल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज। आज का क्विज है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? व्हाट डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर? इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेंद्र के सिंघल का 9 जुलाई 2022 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? who former President Brigadier K. Singhal passed away 9th July 2022
एट द एज ऑफ 82। आपके सामने 4 ऑप्शन है। दूरसंचार निगम लिमिटेड, बी विदेश संचार निगम लिमिटेड, सी लोक संचार निगम लिमिटेड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विदेश संचार निगम लिमिटेड। उन्हें भारत में इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। सिंघल जो कि 1991 में BSNL का कार्यभार संभालने के लिए उपग्रह संचार कंपनी इनमारसैट को छोड़ दिया, उनकी देखरेख में BSNL ने भारत की इंटरनेट सेवा शुरू की और अपनी तत्कालीन सबसे बड़ी वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद भी जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सफरान हेलीकॉप्टर इंजन्स ने कौन सा इंजन विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड सफरान हेलीकॉप्टर इंजन्स हैव साइंड MoU टू डेवलप विच इंजन? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए हवाई इंजन, बी हेलीकॉप्टर इंजन, सी रॉकेट इंजन, डी ड्रोन इंजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेलीकॉप्टर इंजन। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां भारत में एक नई एरो इंजन कंपनी स्थापित करेगी जो हेलीकॉप्टर इंजन के विकास, उत्पादन और बिक्री के समर्थन के लिए समर्पित होंगी। इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा मंत्रालय के भविष्य के हेलीकॉप्टरों की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94 वर्षीय भवानी देवी डागर ने 10 जुलाई 2022 को फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता? 90 years old भवानी देवी डागर won which medal in the 100 meter sprint at the 2022 World's Master Athletics Championship held in Finland on 10th July 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, बी रजत पदक, सिल्वर मेडल, सी कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। उन्होंने 100 मीटर की दूरी जो कि 24.74 सेकंड में पूरा किया। उन्होंने शॉट पुट स्पर्धा में देश के लिए कांस्य पदक भी जीता है, जो कि वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 35 साल और उससे अधिक उम्र के एथलेटिकों के लिए एक आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 11 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक रुपया निपटान प्रणाली का अनावरण किया? हु अनवील्ड अ रूपी सेटलमेंट सिस्टम फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑन 11 जून 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ, इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो कि निपटान प्रणाली का एक अनावरण किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में निर्यात पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना होगा। यह एक नया तंत्र जो कि भारतीय निर्यातकों को विदेशी आयातकों से निर्यात के बदले रुपए में अग्रिम भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के सबसे लंबे समय तक कार्यरत राष्ट्रपति जोस एडवर्ड डॉस सैंटोस का 8 जुलाई 2022 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ वेयर डोस सैंटोस पास अवे ऑन 8 जुलाई 2022 एट द एज ऑफ 79। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए अंगोला, बी अबू धाबी, बी सी सैन फ्रांसिस्को, डी मकाऊ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंगोला। यह वह 1979 से 2017 तक अंगोला के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि नेटो की मृत्यु के बाद सैंटोस 37 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने अफ्रीका का सबसे लंबा गृह युद्ध भी लड़ा और अफ्रीका को एक प्रमुख तेल उत्पादक भी बना दिया। अंगोला के अब वर्तमान में राष्ट्रपति जो आओ लॉरेंको हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, किसने 8 जुलाई 2022 को एक मेटावर्स आधारित वर्चुअल लाउंज यूनिवर्स लॉन्च किया, जहां वह अपने उत्पादकों को ग्राहकों को आभासी रूप से प्रदर्शित करेगा? Who launched Universe, a metaverse-based virtual
where it will showcase its product to customers virtually on 8 जुलाई 2022। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ICICI बैंक, डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यह प्रचार के लिए आभासी रूप से शॉप खोलने वाला है, जो कि यह भारत का पहला बैंक है। प्रारंभिक चरण में यह यूनिवर्स बैंक की उत्पादक जानकारी और वीडियो की मेजबानी करेगा, जो कि यूनियन बैंक ने टेक महिंद्रा के साथ भी एक साझेदारी की है, जिसमें वह वर्चुअल लॉन्च को पहल शुरू कर दिया गया है। तो ये थे आज के हमारे 12 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और आज बारी है आज के हमारे क्विज की। आज का हमारा क्विज है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? व्हाट डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए वित्तीय आपातकाल घोषणा, बी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, सी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और डी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय का यह अधिकार, विवेकाधिकार जो कि कहा गया है, यह अधिकार प्राप्त है। यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के प्रावधानों के तहत की जाती है। तो ये थे आज के हमारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और ये आपका क्विज। तो जिन लोगों ने इस क्विज का सही आंसर दिया है उनको वेल डन, और जिन लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है या जिनको इसका आंसर पता नहीं था, आशा करता हूँ वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के घंटी को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में काफ़ी हेल्प होगी। आप हमारे पिछले वीडियो को भी आप हमारे चैनल में जाकर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं तो मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप वॉचिंग।